हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे एक स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ। वो डे हाई और डे लो की स्ट्रैटेजी रहेगी। बट उससे पहले मैं आपको कुछ दो तीन पॉइंट बताता हूँ जो आपको ध्यान रखना है। पहला पॉइंट मेरा ये होगा। पहला पॉइंट कि आपको मैक्स टू मैक्स 2 ट्रेड ही लेने हैं। 2 ट्रेड पूरे दिन में, 2 से ज़्यादा नहीं। पहला ट्रेड होना चाहिए और दूसरा पॉइंट होना चाहिए कि मार्केट को हमेशा आपको दो पार्ट में डिवाइड कर लेना है। 2 पार्ट में डिवाइड, एक तो होगा मॉर्निंग सेशन में और एक होगा क्या बोलते हैं 12 बजे या फिर 11:30 बजे के बाद। तो क्योंकि मार्केट में सुबह का जो ट्रेंड होता है वो 11 या 11:30 बजे तक चलता है, मोस्टली इतने बजे तक ही चलता है। उसके बाद ट्रेंड रिवर्स होने की प्रोबेबिलिटी हाई होती है। तो जो मैं आपको सेटअप बता रहा हूँ ये डे हाई और डे लो पे बनाया जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सुबह की पहले हम डे हाई, प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो पे लाइन लगा देंगे कि हम हमेशा क्या ट्रीट करेंगे। डे लो को हम हमेशा सपोर्ट ट्रीट करेंगे और डे हाई को हम हमेशा रेजिस्टेंस ट्रीट करेंगे अगर मार्केट प्रीवियस रेंज के अंदर ओपन हुआ है, इस रेंज के अंदर ओपन हुआ है। ओके ट्रेडर्स, अगर मार्केट बाहर ओपन हुआ है तो जो कल प्रीवियस डे का हाई था वो सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। तो अब हमें कैसे देखना है, अगर मार्केट जैसे प्रीवियस डे पे हाई हुआ है तो ये जो क्लोजिंग प्राइस है ये सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। तो अब हमें यहाँ पर क्या सिग्नल देखना है, कोई भी देखो। अब मैं आपको एक और पॉइंट बताता हूँ कि अगर मार्केट सुबह से सेलिंग ट्रेंड में है तो आपको सेकेंड हाफ में सेलिंग ट्रेंड के बारे में नहीं सोचना। ओके, आपको बाइंग के बारे में सोचना है कि कौन सा एरिया है, कहाँ पर परफेक्ट पॉइंट है जहाँ पर मैं बाई कर सकता हूँ और क्या बुलिश साइन मुझे देखने हैं। तो कोई भी अगर मॉर्निंग का ट्रेंड अगर बाइंग का है तो आपको सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। ओके फ्रेंड्स, ये है क्राइटेरिया। क्यों? क्योंकि 100 में से 70 बार मार्केट साइडवेज होता है। साइडवेज मतलब क्या होगा कि मार्केट सुबह के टाइम सेलिंग प्रेशर दिखाएगा, बाद में बाइंग मोमेंटम दिखा देगा, तो ऊपर नीचे होता है 70% और 30% ट्रेंडिंग होता है। तो हमें जब हमारा फोकस रहेगा 70% वाले पे कि हम उसे कैसे कैप्चर कर सकते हैं और 30% वाले को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं या उसका हम कैसे एडवांटेज ले सकते हैं। जिस दिन ट्रेंडिंग होगा हम कैसे पता लगा सकते हैं, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहले आज की हमारी है कि हमें डे हाई को रेजिस्टेंस ट्रीट करना है अगर मार्केट इसके पोजीशन के अंदर ओपन हुआ है। तो अगर मार्केट इसके बाहर ओपन हुआ है तो डे हाई सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। ओके ट्रेडर्स, तो अब इसमें क्राइटेरिया है कि पहले मार्केट को हमें 11 बजे तक देखना है। मार्केट को अपना एक डे हाई और एक डे लो डिसाइड करने देना है कि एक डे हाई और डे लो बना दे मार्केट। तो पहले हम देखेंगे यहाँ 11 बजे तक आज का जो सेशन है, ये है 11 बजे की कैंडल। तो बेसिकली मार्केट ने सुबह ही अपना डे हाई और डे लो डिसाइड कर लिया था। आपको इससे आइडिया मिल जाएगा। जैसे ये था, ये एक मिनट अभी। हाँ तो हेलो ट्रेडर्स, हाँ तो ये इसका डे हाई था। तो हमें ये मान के चल रही है कि मार्केट यहाँ सपोर्ट लेगा। तो मार्केट ने जैसे ही 50 मिनट की ये विक यहाँ तक शो की, दोबारा यहाँ से ये विक शो की, तो हम इसे सपोर्ट की तरह एक्ट करेंगे। तो अब हमें क्या सिंबल देखना है इस पॉइंट पर कि हमें वो बाइंग का सिग्नल दे। तो हम जाएंगे अब 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर। ओके ट्रेडर्स, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये था ट्रेडर्स, ये चार्ट है आज का। मार्केट ने पहले यहीं पे एक वो साइन दिखाया कि यहाँ पर एक सपोर्ट है। पहले बाउंस किया, हमें इसमें नहीं बाय करना। फिर मार्केट को इधर आने दिया, इसने दूसरी बार बाउंस किया। मतलब हमें 10:30 के बाद ही ये देखना है, 10:30 11 बजे के बाद। और हमें देखनी है पिन बार कैंडल, चाहे वो 1 मिनट पे ही क्यों ना हो, आप एंट्री कर सकते हो। तो मैं अब आपको दिखाता हूँ आपके यहाँ पर अपॉर्चुनिटी कहाँ पर रहती है। लेकिन हमें वेट करना है। जैसे हमने लाइन लगा ली है तो हमें देखना है इसी एरिया के आसपास हमें वो पिन बार कैंडल फाइंड आउट करनी है। जैसे एक पिन बार तो यहाँ बनी थी और एक पिन बार यहाँ बनी थी।
तो ये 2 अपॉर्चुनिटी मिली थी जो कि इस सपोज मान लो कि हमने यहाँ पर एंट्री ले ली, इस पिन बार के क्लोजिंग दिखने पर ले ली, तो आपका एसएल कितना होना चाहिए? आपका एसएल इतना होना चाहिए ट्रेडर्स। अगर ये सडनली इसको क्रॉस कर रहा है तो आपको अपनी पोजीशन कट कर लेनी चाहिए। तो यहाँ पर मैक्स टू मैक्स एसएल मेरे ख्याल से 15 से 20 पॉइंट से ज़्यादा नहीं होगा। तो आपको ऐसे ट्रेड फाइंड आउट करने जो आपको 1:4, 5, 6 तक देने की कैपेबिलिटी रखते हैं। अब मैं आपको डेली दिखाता हूँ, डेली। अब हम नेक्स्ट डे का चार्ट लेंगे। हाँ, तो हेलो ट्रेडर्स, हम फिर नेक्स्ट डे को देखते हैं। ये प्रीवियस डे का लो था, ये सपोर्ट, और प्रीवियस डे की ये क्लोजिंग प्राइस, तो रेजिस्टेंस की तरह करेगा। बट नेक्स्ट डे मार्केट ने क्या किया, मार्केट इन दोनों के बीच में ओपन हुआ। मार्केट यहाँ से इसने सेलिंग प्रेशर दिखाया और ये सपोर्ट पे आ गया यहाँ पर। लेकिन फर्स्ट टाइम में, जैसे मैं बोलता हूँ, हमें कभी बाय नहीं करना, लेकिन फर्स्ट टाइम में भी आप बाय कर सकते हो, बट वो थोड़ा रिस्की होगा। लेकिन हम देखेंगे 11 बजे के बाद, हमें सर 10:30 अराउंड मार्केट क्या था, यहाँ पर था। तो ये जो डे हाई से जहाँ से सेलिंग आती है वो भी एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है। इस पर भी आपको ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। तो हम देखते हैं यहाँ पर कुछ इसने सिग्नल दिखाया था कि नहीं। अभी हम छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं, पिन बार 1 मिनट की पिन बार भी होगी तो वो भी हमारा कंफर्मेशन देगी कि हमें एंट्री लेनी चाहिए। हाँ, तो ट्रेडर्स, ये है 21 नवंबर का चार्ट। ये मार्केट 11 बजे के बाद रेजिस्टेंस पे था। तो हमारे क्राइटेरिया क्या था, डे हाई के आसपास रेजिस्टेंस पे हमें 1 मिनट की पिन बार फाइंड आउट करनी है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर कोई सिग्नल दिखाती थी, तो ये सिग्नल, ये पहला सिग्नल पिन बार का, ये परफेक्ट, ये दूसरी, ये छोटी सी पिन बार। तो आपको ऐसे सिग्नल देखने जो ट्रेडर्स, आप सोचो कि इतने छोटे एसएल पर आप कितना बड़ा प्रॉफिट कैप्चर कर सकते हो। और बात आती है कि अगर आपने यहाँ पर एंट्री कर लिया तो आपका एसएल कहाँ होना चाहिए, आपका एसएल इसके ऊपर होना चाहिए ट्रेडर, जस्ट इसके ऊपर। अगर सडनली इसके ऊपर निकल रहा है, इसका मतलब मार्केट उस डायरेक्शन में प्रोबेबिलिटी का हाई कम हो जाएगी। तो आप सोचो कितने 15 से 20 पॉइंट के एसएल पे आपका पहला टारगेट ये एरिया होना चाहिए, क्योंकि ये सपोर्ट है। और अगर वहाँ से रिजेक्शन लेके आए तो ये इनके एसएल खाने के लिए, अगर नीचे आए तो इनके एसएल खा के फिर ऊपर जा सकता है। तो आपको ऐसे डिसाइड करना चाहिए टारगेट। अब हम नेक्स्ट डे का चार्ट देखते हैं। हाँ, तो ट्रेडर्स, हम नेक्स्ट डे का देखेंगे चार्ट। ये है 18 का चार्ट। तो नेक्स्ट डे का डे हाई ये था और डे लो ये था। तो अब ये 10:45 के आसपास ये इस एरिया के पास था। तो हम इस एरिया को सपोर्ट मान के ट्रेड करने वाले थे। तो हम चेक करते हैं यहाँ पर क्या इसने कोई सिंबल दिखाया था बाइंग का, हमारी पिन बार कैंडल। हाँ, तो ट्रेडर्स, मैं ये 18 के चार्ट पे आ गया। ये है 18 की डेट और ये है 12 बजे के, हम इसे सपोर्ट की तरह ट्रीट करने वाले थे। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर इसने हमारी कैंडल बनाई कि नहीं। हाँ, तो ट्रेडर्स, इसने सपोर्ट पे एक पिन बार बनाई और यहाँ पर हमारी एक एंट्री बन जाती है हमारे सेटअप के हिसाब से। तो इसने सडनली इधर पे इसके नीचे का लो ब्रेक कर दिया। तो ये जो नेक्स्ट कैंडल थी, इस पे आपकी एग्जिट हो जानी चाहिए, जो कि आपके 15 से 20 पॉइंट की थी। तो बट आपको मैं बताता हूँ कि ये हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं। जिस दिन भी ट्रेडर्स ये अगर सपोर्ट ब्रेक करेगा तो उस दिन मार्केट बहुत बड़ी बड़ी कैंडल बनाएगा, आपको उससे आइडिया लग जाएगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये उस दिन मार्केट क्या कर रहा था। उस दिन मार्केट का स्ट्रक्चर देखो आप। मार्केट ने स्टार्टिंग से ही इतनी बड़ी 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 कैंडल बनाने लगे, तो आपको उसी दिन समझ आता है कि भैया आज मार्केट इधर पे मे भी सपोर्ट ना ले सके। बट हाँ, हम मानेंगे कि इस दिन हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब हम नेक्स्ट डे जाते हैं। तो नेक्स्ट डे है ये, तो हम इधर पे 17 की, हम मार्केट ने ये सुबह के टाइम की अपना हम प्रीवियस डे का पहले हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस, डे हाई डे लो ड्रॉ कर लेते हैं। डे हाई तो प्रीवियस डे का ये है और ये है। लेकिन मार्केट ने सुबह ही इस पॉइंट से बाउंस लिया था, इस पॉइंट से शार्प अप मूव दिखा था, तो हम इसको एक सपोर्ट मानेंगे। और 11 बजे के आसपास मार्केट कहाँ था, मार्केट यहाँ था। तो हम देखते हैं यहाँ पर मार्केट ने कुछ हमारे सेटअप के हिसाब से सिग्नल दिखाएगी नहीं। अभी हम चेक करते हैं। सो ट्रेडर्स, ये हम मैंने चार्ट खोल लिया 17 का। तो ये थी डे हाई से यहाँ से मार्केट ने बाउंस किया था, तो हम इसे भी सपोर्ट की तरह करेंगे। तो यहाँ पर मार्केट इसके क्लोज आते ही मार्केट ने इस पॉइंट पर हमें पिन बार फाइंड आउट करनी है। ये एक छोटी सी पिन बार दिख रही है, बट इसने इस बार सिर्फ एक ही अपॉर्चुनिटी दी जिसमें एक एंट्री बन सकती थी। उसके बाद फिर इसने मौका नहीं दिया मार्केट ने। तो आप इसे आइडेंटिफाई कर सकते किस टाइप की पिन बार। देखो, ये नीचे से वीक है और ऊपर से पूरी क्लोजिंग एकदम अपर है, तो ये भी एक पिन बार हो सकती है। आपको मैं बता रहा हूँ पिन बार आपको कैसे फाउंड, कैसे किस टाइप की पिन बार होती है।
एक पिन बार ये वाली हो सकती है, देखो ये एक स्ट्रॉन्ग पिन बार आपको ऐसी भी मिल सकती है। तो ये कुछ इस टाइप की पिन बार है जो आपको मार्केट में दिख सकती है। तो हम नेक्स्ट डे का चार्ट देखते हैं क्या उसमें। हाँ तो ट्रेडर्स आप 16 तारीख का देखते हैं। ये हमने 15 की तारीख का, ये था डे हाई और ये डे लो था और लास्ट में मार्केट ने इसे ब्रेक कर दिया था। तो हम ये डे हाई ये कंसिडर करेंगे इसके आसपास। तो मार्केट उस दिन कैप अप खुला था और मार्केट ने इस पॉइंट पर, ये इस पॉइंट पर हमें देखना था, इस पॉइंट के आसपास कोई बुलिश साइन। तो देखते हैं हम यहाँ मार्केट ने कोई बुलिश साइन हमारा दिखाया पिन बार एक। हाँ तो ट्रेडर्स ये है 16 तारीख का चार्ट और ये था मार्केट उस दिन अपने प्रीवियस डे के रेंज के ऊपर खुला था और ये था मार्केट का सपोर्ट। तो हमें इस लाइन के आसपास कोई भी पिन बार देखनी थी। बट मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं पिन बार पे सर्कल कर रहा हूँ कि आपको रियल मार्केट में किस टाइप की पिन बार मिल सकती है। इस टाइप की पिन बार, ये एक स्ट्रॉन्ग पिन बार है और इस टाइप की पिन बार, ये दो पिन बार, इन दोनों इस बार दो अपॉर्चुनिटी मिली आपको ग्रैब करने के लिए। और मार्केट अगर इसके नीचे निकल रहा था 20 पॉइंट का एसएल, मैक्स टू मैक्स 20 पॉइंट ट्रेडर्स। एसएल अगर आपका ट्रेड रॉन्ग होता है तो आपको हमेशा एसएल पे कट करना है, क्योंकि ये स्ट्रेटजी आपको 1:4, 5, 6 तक दे सकती है। तो अब हम नेक्स्ट डे का चार्ट देखते हैं ट्रेडर्स। हाँ तो हेलो ट्रेडर्स, ये 15 तारीख का चार्ट है और ये 14 तारीख का। तो 14 तारीख का डे हाई ये है और डे लो ये है। तो मैंने यहाँ मार्क कर दी, बट मार्केट ने क्लोजिंग इसके आसपास दी है, तो ये भी मैं एक इंपॉर्टेंट एरिया ट्रेड करूँगा। अगर मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा तो मैं यहाँ पर अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा। अगर मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा तो मैं यहाँ पर अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा। बट ये ट्रेडर इस पूरी स्ट्रैटेजी का कॉन्सेप्ट ये है, मैं आपको बता रहा हूँ। एक वर्ड लाइन आपको याद रखनी है, अगर मार्केट मॉर्निंग सेशन में गिर रहा है तो मैं सेकेंड हाफ के सेशन में सेलिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढूंगा, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले से गिर रहा है। तो इसका मतलब एसएल ऊपर के बिल्डअप हो रहे हैं, ये फोकस है मेन कि हम एसएल को टारगेट कर रहे हैं। तो अगर मॉर्निंग में गिर रहा है तो मैं सेकेंड हाफ के बाद बाइंग करूंगा। अगर मार्केट बाइंग के साइड जा रहा है तो मैं सेकेंड हाफ के बाद सेलिंग करूंगा। इसका मेन पर्पस ये है, क्योंकि एसएल जब बिल्डअप हो जाते हैं अपोजिट डायरेक्शन की, मार्केट तब मूव करता है। तो ट्रेडर्स अभी हम देखते हैं कि इस लेवल पर ये एक लेवल है इंपॉर्टेंट एरिया और एक ये लेवल है। तो मैं इस पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखूंगा 11 बजे के आसपास। तो यहाँ पर मार्केट ने क्या स्ट्रक्चर दिखाया, अब हम ये छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे, 1 मिनट पे पिन बार। तो मैं अभी खोलता हूँ। हाँ तो ट्रेडर्स ये 15 का चार्ट है, ये रिट्रेट 15 का चार्ट है। तो एक क्लोजिंग, ये उसकी एक इम्पॉर्टेंट एरिया था जो क्लोजिंग प्राइस थी। तो अब मार्केट इधर पे आ रहा है कब, 12 बजे के आसपास। तो हम इसी ही सपोर्ट ट्रेड करेंगे। लेकिन मार्केट ने यहाँ पर 1 मिनट पे पिन बार नहीं बनाई। बट मैं आपको एक और, तो चलो कोई यहाँ पर हमारा सेटअप नहीं बन रहा, बट मैं आपको एक और चीज़ सिखाता हूँ यहाँ पर। ये देखो, ये जो सेटअप बन रहा है ना, एक सपोर्ट एरिया पर एक रेड कैंडल बनी और फिर एक इनडिसिसिव कैंडल, फिर एक ग्रीन कैंडल ने उसको पूरा एनगल्फ कर लिया रेड कैंडल को। तो ये एक बुलिश सेटअप होता है। ये एक्स्ट्रा है तुम्हारे लिए नॉलेज कि अगर पिन बार नहीं देखी तो ये अगर फॉर्मेशन बन रही है तो ये भी बुलिश सेटअप है। तो ये भी फॉर्मेशन बनने, तो आप इस पर भी ट्रेड ले सकते हो। इसमें भी एस एल आपके 20 मैक्स टू मैक्स 20 या 21 पॉइंट से ट्रेडर्स ज़्यादा नहीं होना चाहिए इस पे। तो अब इधर पे हमारा सेटअप तो नहीं बन रहा, बट इधर पे इस सिचुएशन को, इस एनगल्फिंग, इस पैटर्न को देख के कि एक रेड कैंडल, फिर एक इंडिसिसिव कैंडल, फिर एक ग्रीन कैंडल जिसने उस रेड कैंडल के ऊपर का हाई टेक आउट कर लिया, तो ये फॉर्मेशन बुलिश सेटअप है। तो चलो मानते हैं कि यहाँ पर हमारी अपॉर्चुनिटी नहीं बनी हमारी, तो हम नेक्स्ट सेशन देखते हैं, अगले दिन का देखते हैं। हाँ तो ट्रेडर्स ये 14 तारीख का चार्ट है और ये 11 की डे लो ये है और डे हाई ये है। मार्केट इनके बीच में ओपन हुआ है। तो अगर मार्केट, आपको मैं एक और यहाँ पर पॉइंट रिपीट कर रहा हूँ, आप इसे नोट कर लेना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मार्केट प्रीवियस डे की रेंज के अंदर ओपन हो रहा है तो वहाँ हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट उस रेंज के अंदर ही क्लोजिंग देगा। मतलब मार्केट उस रेंज के तुम अंदर ही, मतलब अगर प्रीवियस डे की रेंज के सपोर्ट के पास आएगा तो मार्केट बाउंस करेगा, अगर रेजिस्टेंस के पास जाएगा तो ट्रेडर सेल्स करेंगे। तो ये अगर ओपन हो रहा है, अगर बाहर ओपन हो रहा है तो एक अलग मोमेंटम हो सकता है, जैसे आपको मैंने एग्जांपल दिया। तो हम इसे लो को, इसको सपोर्ट की तरह एक्ट करेंगे। इधर पे आती तो मार्केट ने इधर, अब मैं देखता हूँ इधर पे मार्केट ने 11 बजे के बाद ये टाइम स्पेंड किया। तो मैं देखता हूँ यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी बन रही थी कि नहीं। 11 बजे के बाद ये कैंडल इस एरिया पे हम देखते हैं
क्या बनता है। मैं चार्ट खोलता हूँ अभी ऊपर। हाँ तो ट्रेडर्स ये 14 का चार्ट है, ये देखो ये रेडिट 14 और ये प्रीवियस डे का सपोर्ट था। और मार्केट को हमें 11 बजे के बाद देखना है, मार्केट में 11 यहाँ बज गए हैं। लेकिन आपको पीछे का चार्ट थोड़ा ऑब्जर्व करना है कि पीछे मार्केट क्या दिखा रहा है। ये सपोर्ट पे है, आपके माइंड में थॉट है कि आपको मुझे बाइंग के पैटर्न देखना है, लेकिन आपको ये चीज़ ऑब्जर्व करनी है कि मार्केट ने 10 बजे पे ये एक 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्ट्रॉन्ग पिन बार बनाई, ये एक छोटी सी पिन बार। तो आपको क्या डिसाइड करना है कि मुझे इसी एरिया के आसपास ही देखना है, इस एरिया के ऊपर नहीं देखना ट्रेडर्स, यहाँ पर नहीं देखना क्योंकि यहाँ पर आपका एसएल बड़ा हो जाएगा। मुझे इस एरिया के आसपास ही बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है। अगर ये ऊपर जा रहा है तो जाने दो ट्रेडर्स, एक दिन ट्रेड नहीं करोगे तो आपका पैसा बचा रहेगा, अगले दिन में भी उससे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल जाए अच्छी। तो ये देखो इस एरिया के आसपास ही देखना। ऊपर वैसे कोई पिन बार बनी भी नहीं है, लेकिन मार्केट को नीचे आने दो। इधर पे ये एक अपॉर्चुनिटी बनी, एक पिन बार। तो हमें इस चीज़ का फाइंड आउट करना है कि पीछे के चार्ट को ऑब्जर्व करके हमें ये डिसाइड करना है कि हमें आगे क्या एक्शन लेना है। हमें उसी एरिया पर फोकस करना है, उसी एरिया पर एक पिन बार देखनी है। तो ट्रेडर इसमें भी हमें एक ट्रेड मिला और ये भी इसने भी अच्छा खासा डे हाई तक गया। ये इसने यहाँ पर काफ़ी टाइम स्पेंड किया, फिर ये किया। तो मतलब इसमें आपको इजीली 1:4-5 मिल जाएगा, लेकिन आपको रॉन्ग होने पर ट्रेड 20 से 25 पॉइंट में कट कर देना है, मैक्स टू मैक्स 20 से 25 में भी। तो शायद SL 15 या 20 ही होना चाहिए इस पॉइंट पर। सो ट्रेडर्स नेक्स्ट दिन का हम चार्ट देख। हाँ तो ट्रेडर्स अब हम देखेंगे 11 के बाद 14 के बाद छुट्टी आ गई थी, फिर 11 डे का चार्ट जिसमें 10 का सपोर्ट ये है और डे हाई उसका ये है। तो अब मैं आपको एक बताता हूँ कि अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप अप होता है, जैसे यहाँ से मार्केट ऑलमोस्ट 500 पॉइंट गैप अप खोला था, तो मैं आपको बताता हूँ बहुत बड़े गैप अप के सिनेरियो में क्या होगा। जब मार्केट बहुत बड़ा गैप अप होता है तो मार्केट के पास स्टॉप लॉस नहीं होते, क्योंकि मार्केट में जिन्होंने यहाँ से बाय करके गए हैं वो पहले प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, फिर मार्केट अपना लो डिसाइड करेगा। ये 10 बजे के आसपास भी हो सकता है, 11 बजे के आसपास भी हो सकता है। तो फिर मार्केट, अब ये नहीं होगा कि मार्केट बहुत बड़ा गैप अप खोला है तो वो फॉल कर जाएगा। वो ट्रेडर्स वो बहुत रेयर सिनेरियो होता है, या तो मार्केट 300 पॉइंट ऊपर खुलना चाहिए या 250, तब मार्केट शार्पली फॉल कर सकता है अगर स्टॉप लॉस नीचे मिल रहा है। लेकिन मार्केट अगर बहुत बड़ा ऊपर खुल रहा है तो मार्केट डायरेक्टली इनका स्टॉप लॉस लेने नहीं आएगा मार्केट। आप सोचो 1000 पॉइंट मार्केट थोड़ी गिरेगा, मतलब 1000 पॉइंट मार्केट ट्रैवल करके इतनी इनका स्टॉप लॉस लेने आएगा नहीं। ट्रेडर्स मार्केट उनका स्टॉप लॉस लेता है, इनका स्टॉप लॉस पास होता है। जैसे यहाँ से मार्केट ने प्रॉफिट बुकिंग कर ली तो किसी ने इस पॉइंट पर सेल किया होगा, काफ़ी ट्रेडर्स फर्स्ट मिनट की कैंडल पर सेल कर देते हैं। तो मार्केट पहले धीरे धीरे दिखाए कि मैं नीचे आ रहा हूँ, फिर मार्केट ने ऊपर के एसएल क्रिएट किया, फिर मार्केट ने ऊपर के एसएल लिए। तो हम जब भी बड़ा गैप अप होता है तो उसमें मार्केट को एक लो डिसाइड करने दो, फिर वहाँ पर एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। देखो 15 मिनट में कितनी स्ट्रॉन्ग पिन बार बनी, तो ये एक अपॉर्चुनिटी बन सकती थी, लेकिन हम इसे ट्रीट नहीं करेंगे क्योंकि ये 11 बजे की क्राइटेरिया के अंदर नहीं है हमारे। 11 बजे मार्केट था इधर पे 11:45 पे, तो हमें इधर पे रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट करना था। तो पहले मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, फिर मार्केट ने इसे फॉल्स ब्रेकआउट करके नीचे ट्रेवल किया। तो चलो हम यहाँ पर देखते हैं कि मार्केट ने एक्चुअली में करा क्या है और हमें क्या समझ आता है। तो हम इसे छोटे टाइम फ्रेम पर भी जाके देखते हैं। हाँ तो ट्रेडर्स ये 11 तारीख का चार्ट है और मार्केट 500 पॉइंट कैप अप हुआ था ये। तो मार्केट ने ये रेजिस्टेंस स्टार्टिंग में दिखा बनाया था और मार्केट सेलिंग करा। फिर मार्केट हमारा क्राइटेरिया 11 बजे के बाद, 11 बजे मार्केट इस एरिया था, इस एरिया के हमें आसपास देखना है। तो मार्केट ने देखो, अब मैं बताता हूँ आपको मार्केट को ऑब्जर्व कैसे करना है। सपोज मान लो कि अच्छा पहले इसमें हमें क्या क्राइटेरिया देखना, अभी तक जिस भी जोन से भी हमने मेनली ट्रेड लिए हैं उसमें मार्केट सुबह से सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा था। मतलब अब मैं बताता हूँ, या तो मार्केट तेज़ी से नीचे जा रहा था फिर हमने बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखी थी, या तो मार्केट तेज़ी से ऊपर जा रहा था फिर हमने सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखी थी। अब यहाँ पर केस डिफरेंट है कि मार्केट ने गैप अप ओपन हुआ, मार्केट ने सेलिंग भी दे दी और फिर मार्केट ने बाइंग भी कर दी। इसका मतलब 11 बजे से पहले ही मार्केट में दोनों साइड के मोमेंटम आ गए। और ट्रेडर्स आप जब भी मार्केट में दोनों साइड के मोमेंटम 11 बजे से पहले आ जाते हैं तो आप थोड़े कॉशियस हो जाना। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर हम
कॉशियस हो जाना कि ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन के सिनेरियो बन सकते हैं। सपोज मान लो कि ये हमारा था रेजिस्टेंस एरिया, किसी ने इस पॉइंट पे एंट्री बना ली। सपोज मान लो कि किसी ने बना ली इस पॉइंट पे पिन बार देख के। ओके, तो आपको कैसे पता लगेगा ट्रेड आपका सही है कि गलत? ये ट्रेड यहाँ पर आया और मार्केट ने थोड़ा आपको दिखाया, लेकिन मार्केट ने आधा से 1 घंटा आपके ही एसएल आपके एंट्री पॉइंट के आसपास घूमता रहा। आधा से 1 घंटा। जब भी मार्केट आपके एंट्री पॉइंट के आसपास आधे घंटे से ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा तो आप समझ लेना मार्केट हॉल्ट कर रहा है। और जब भी मार्केट हॉल्ट करता है तो वो उसकी प्रोबेबिलिटी हाई होती है अब जाने की, क्योंकि अगर मार्केट को सेलिंग में आना होता है तो मार्केट ज़्यादा वेट नहीं कराता। ये सब ट्रेडर्स में अपनी लाइव ट्रेडिंग की जो वीडियो है मैं उसमें बताता हूँ छोटे छोटे पॉइंट जो आपको ट्रेडिंग में बहुत हेल्प करेंगे। जब भी मार्केट हॉल्ट कर रहा है, टाइम स्पेंड कर रहा है, तो उसके अब जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो जाएगी। तो ये पॉइंट आपको बताएगा कि हाँ आपने एंट्री बना तो लिया बट आपका ट्रेड रॉन्ग हो सकता है। तो इस सिनेरियो को देख के आपको कट कर देना चाहिए, चाहे कॉस्ट के आसपास ही क्यों ना। तो ऐसे पता लगे कि आप रॉन्ग ट्रेड में बैठे या सही ट्रेड में बैठे। तो चलो अब हम देखते हैं कि ये थी हमारी लाइन, क्या इसने इसके आसपास कुछ सिनेरियो बनाया कि नहीं। तो हम देखते हैं, मार्केट ने यहाँ आया, रेजिस्टेंस लिया और मार्केट ने यहाँ पर एक प्रॉपर पिन बार तो मुझे नहीं दिख रही, बट फिर भी मैं देखूंगा कि कुछ कुछ लोगों को अगर ये वाली पिन बार दिख रही है तो अगर वो इस पर एंट्री बना लेते हैं तो कैसे पता लगेगा। हाँ तो देखो, चलो यहाँ पर इसने हमारा एक एसएल ले लिया क्योंकि इसने कुछ टाइम स्पेंड नहीं किया। मार्केट ने इधर पे टाइम स्पेंड कर दिया था काफ़ी, तो प्रोबेबिलिटी हाई हो गई थी। अगर टाइम स्पेंड कर रहा है तो ब्रेकआउट हो सकता है, बट वो भी डिपेंड करेगा कि मार्केट ने अगर सुबह सेलिंग दे दिया है फिर बाइंग दे दिया है तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी ब्रेकआउट होने की। देखो अब मैं बताता हूँ, मार्केट ने पहले सेलिंग दे दिया। ओके ट्रेडर्स, पहले सेलिंग दे दिया, फिर मार्केट ने बाइंग दे दिया। मतलब अगर मार्केट को ब्रेकआउट ही देना है रियली में तो मार्केट को इतनी बड़ी रेंज नहीं बनानी चाहिए थी। मार्केट को यहाँ पर सेलिंग दिया, फिर ऊपर इस एरिया के आसपास कंसोलिडेशन होना चाहिए था सुबह से लेकर 11 बजे तक। इस एरिया के आसपास इतनी बड़ी रेंज नहीं बनानी चाहिए थी। सो ट्रेडर्स, अगर इस एरिया के आसपास कंसोलिडेशन होता तो ब्रेकआउट जो होता वो सस्टेनेबल होता, लेकिन मार्केट ने इतनी बड़ी रेंज बना दी तो मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट सस्टेनेबल नहीं था। फिर ऊपर से जाके फिर नीचे आया तो मतलब इसने हमारा एक ऐसे ले लिया मान लो। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि हमें मार्केट को रीड कैसे करना है। तो ट्रेडर्स, ये हमने कई सारे सेक्शन डिस्कस कर लिए। तो आपने देखा एक या दो ऐसे हमें कितने बड़े टारगेट मिलते हैं, रेशियो 4, 5, 6 तक के टारगेट। तो अभी हाँ, तो ट्रेडर्स मैं आखिर में अपनी इस पूरी वीडियो को समराइज़ कर देता हूँ कि सबसे पहले आपको मार्केट में सिर्फ 2 ट्रेड लेने हैं। एक तो क्योंकि लॉजिकली अगर आप देखोगे तो लॉजिकली अगर देखें तो सिर्फ 2 ही ट्रेड बनते हैं, क्योंकि मार्केट पहले मॉर्निंग में एक ट्रेंड देगा, फिर बाद में उस ट्रेंड को थोड़ा रिवर्स करेगा। तो ये होते हैं 2 ही ट्रेंड। तो आपको 2 ट्रेड से ज़्यादा नहीं लेने, और आपका एसएल हमेशा अपनी कैपिटल का 2 से 2.5% होना चाहिए। अगर आप 20 पॉइंट कैसे लो रहे हैं तो वो 2% या 2.5% का होना चाहिए, जिसमें आप देख सकते हो कि वो रेशो 1.4 से 1.56 रेशो भी दे सकता है। तो ऐसे आपके कितने छोटे एसएल के साथ। और दूसरा पॉइंट मेरा यहाँ पर है कि हमेशा आपको मार्केट को 2 सेशन में देखना है, कि एक मॉर्निंग सेशन का ट्रेंड अलग होगा और एक 11 बजे के बाद के सेशन का ट्रेंड अलग होगा। और ट्रेडर्स, मैं कुछ कॉमन मिस्टेक पर भी बात करना चाहूँगा जो मेनली ट्रेडर्स करते हैं। वो कॉमन मिस्टेक जिससे वो अपना अकाउंट ब्लो कर लेते हैं और कैपिटल उनके ड्रॉ डाउन हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब कि अकाउंट ब्लो होने के आसपास हो जाता है। अब ये कॉमन मिस्टेक कौन कौन सी होती है? एक तो होती है ओवर ट्रेडिंग। फर्स्ट हमें समझना है कि ओवर ट्रेडिंग एक्चुअली में होता क्या है। ओवर ट्रेडिंग ये नहीं कहेंगे कि हम 4-5 ट्रेड ले रहे हैं और हम उसे ओवर ट्रेडिंग बोल देंगे। 5, 6 या 10, 12 ट्रेड ले रहे हैं, हम उसे ओवर ट्रेडिंग बोलते हैं। ओवर ट्रेडिंग हम उससे बोलेंगे जैसे मान लो सपोज हमें पहले ट्रेड में हो गया लॉस, दूसरा भी हमने ट्रेड लिया, दूसरे ट्रेड में भी हो गया लॉस, तो हमारे 2 स्टॉप लॉस हिट हो गए। तो हमारे हमारा जो लॉस हो गया, हम उस लॉस को कवर नहीं करने के लिए जो तीसरा ट्रेड लेंगे इसी बोलेंगे ओवर ट्रेडिंग। ओके ट्रेडर, ओवर ट्रेडिंग हम
मैं आपको ओवर ट्रेडिंग का मीनिंग बता रहा हूँ, तो हम उसे नहीं बोलेंगे जैसे फर्स्ट ट्रेड में अगर हमारा प्रॉफिट हो गया और हमने सेकंड ट्रेड लिया, लेकिन उस प्रॉफिट जो हुआ है उसके उस पर हमने रिस्क लेके लिया, थोड़ा सा रिस्क लिया, 50% या 30%, जो भी हमें पहले ट्रेड में प्रॉफिट हुआ, या फिर और अगर सेकंड ट्रेड भी हमारा सही निकला तो उस सेकंड ट्रेड के 30 या 40% पे हमने रिस्क लिया थर्ड ट्रेड। तो ये होती है एक्चुअली जिसको मल्टीपल ट्रेड लेने हैं। बट मेरी एडवाइस ये रहेगी, स्टार्टिंग में आप 2 ही ट्रेड लो, ये आपको मेंटली स्टेबल रखेगा, आपकी साइकोलॉजी स्टेबल रहेगी और आपकी कैपिटल ग्रो होगी। सो थैंक यू ट्रेडर्स, आई होप आपको ये सेशन पसंद आएगा। तो मैं ऐसे और लर्निंग वीडियो लाऊंगा लाइव ट्रेडिंग की, हमें मार्केट को एक्चुअली में रीड कैसे करना है, स्टॉप लॉस कहाँ मिल सकते हैं। अब आप ये देखो, मार्केट 5 दिन से एक रेंज है, अब एक बड़ा मोमेंटम आने वाला है। अब कैसे पता करें कि मार्केट बड़ा मोमेंटम कैसे आएगा, तो इस पे भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या है। अभी तो मुझे बैंक निफ्टी वीक ही लग रहा है, क्योंकि जब तक बैंक निफ्टी डे पे एक भी हेल्दी कैंडल नहीं बनाता। अभी मैं दिखाता हूँ, देखो मुझे क्यों बैंक निफ्टी अभी तक वीक लग रहा है। इसने यहाँ तो कंसल्टेशन करके ब्रेकआउट तो दे दिया है वीकली टाइम फ्रेम पे। मार्केट यहाँ होल्ड करके दिया, ये वीक की कैंडल, ये वीक की कैंडल का हाई और इस वीक की कैंडल का हाई एकदम पास है, और ये नेक्स्ट वीक की कैंडल है इस वीक की। तो या तो मार्केट इस वीक के ऊपर निकलेगा, या तो इधर से रिजेक्शन लेके, इसी तरह से रिजेक्शन लेके एक डाउन मूवमेंट करेगा। तो प्रोबेबिलिटी अभी जो इसने 3 ग्रीन कैंडल बनाई, तो प्रोबेबिलिटी हाई है कि इसे डाउन मूवमेंट करना चाहिए ट्रेडर्स। सो मेरे अभी ये व्यू है, एक कल परसों में एक आपको एक अच्छा मोमेंटम मिलने वाला है। 2 दिन मार्केट साइडवेज चला गया, तो साइडवेज में हमें अपनी कैपिटल को बचाना होता है। सो थैंक यू ट्रेडर्स, आपको सेशन अच्छा लगा हो आई होप। और आपको किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट नीचे कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो लाऊंगा, लाइव ट्रेडिंग जो भी लर्निंग वीडियो है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू टीच यू। आई होप यू लाइक दिस कंटेंट।